तो हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल। तो प्यारे बच्चों, आप लोग उम्मीद है कि अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपना जो पढ़ाई है अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आप लोग सिखाएंगे कि 2021 और 2022 में क्वेश्चन बैंक में जितने भी त्रिकोणमिति के से रिलेटिव जितने भी प्रश्न 2 नंबर और 5 नंबर के पूछा है उस प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। और यह प्रश्न बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और अच्छा से समझिएगा। ठीक, शुरू करते हैं। देखिए, देखिए यहाँ पर प्रश्न बच्चों 56 नंबर क्या है, सिद्ध करेगी। सिद्ध हमको करना है, क्या सिद्ध करना है बच्चों? 1 प्लस सेक थीटा बटा सेक थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। और यह प्रश्न बच्चों 2021 के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, अगर यह प्रश्न बच्चों एग्जाम में आएगा तो जानते हैं कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर में आएगा बच्चों। कितने नंबर में? 5 नंबर में, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक, तो सिद्ध करने वाला में आपको पता है ना कि बराबर के इधर वाला को एलएचएस बोलते हैं, उधर वाला को आरएचएस बोलते हैं। तो एलएचएस को सॉल्व करके क्या मांगेंगे बच्चों? आरएचएस मांगेंगे। ठीक, लिखते हैं एलएचएस से, तो लिखेंगे एलएचएस से। ठीक है, एलएचएस से, एलएचएस में क्या दिया बच्चों? 1 प्लस सेक थीटा, तो लिख देंगे 1 प्लस सेक थीटा बटा सेक थीटा का लिख देंगे सेक थीटा। ठीक, अब देखिए बच्चों, इसको कन्वर्ट जानते हैं किस में करना है? कॉस में, कॉस थीटा में कन्वर्ट करते हैं इसको। तो एक है, एक लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस। आपको पता है सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 बटा कॉस थीटा, तो लिख दीजिए 1 बटा कॉस थीटा बटा, और सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 1 बटा कॉस थीटा होता है, तो 1 बटा कॉस थीटा लिख दीजिए। अब देखो यहाँ पर कोई संख्या नहीं तो 1 लगा सकते हैं ना। तो देखिए जब 1 हम लगाएंगे बच्चों तो भिन्न की क्या बन गया? जोड़ बन गया ना। तो भिन्न की जोड़ कैसे बनाया जाता है? तो 1 और कॉस थीटा का लघुत्तम निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों? कॉस थीटा होगा ना। तो 1 में कॉस थीटा से जब भाग देंगे तो कॉस थीटा आएगा। कॉस थीटा में जब 1 से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों? कॉस थीटा। प्लस है तो प्लस के चिन्ह, कॉस थीटा में कॉस थीटा से भाग देंगे, 1 बराबर कटेगा, 1 में 1 से गुना होगा 1। ठीक, बाटा है तो बाटा, और 1 बटा कॉस थीटा का लिख देंगे 1 बटा कॉस थीटा। ठीक, अब आपको पता है ना, जब 4 स्टेप का जब भी कोई संख्या होता है तो ऊपर वाला 2 स्टेप को लिख दीजिए। कॉस थीटा का लिख देंगे कॉस थीटा और प्लस 1 बटा, नीचे क्या है बच्चों? कॉस थीटा, लिख देंगे कॉस थीटा गुने, अब देखो नीचे वाला चल जाएगा ऊपर, तो लिख देंगे कॉस थीटा और बटा नीचे क्या बच गया? 1। अब इसको सॉल्व करो तो देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या होगा बच्चों? कट जाएगा, तो क्या बच गया? कॉस थीटा प्लस 1, और 1 में किसी भी संख्या से भाग देते वही होता है, तो बच गया कंची कॉस थीटा और प्लस 1। अब इसको क्रम से सजा दीजिए, ऐसे सोच कर दीजिए, तो 1 प्लस कितना होगा बच्चों? कॉस थीटा हो गया। ठीक, यानी 1 प्लस कॉस थीटा आया। देखिए 1 प्लस कॉस थीटा है, नहीं आया है, इसका मतलब क्या हुआ? ये आपका एलएचएस हुआ। अब क्या करेंगे बच्चों? आरएचएस को सॉल्व कर एलएचएस मांगेंगे, भला इतना आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे आरएचएस से, आरएचएस से। ठीक है, तो आरएचएस में देखिए क्या दिया बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा, तो लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा अब बटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अब बटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस क्या लिख देंगे? कॉस थीटा। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक स्क्वायर कर सकते हैं ना, एक स्क्वायर करेंगे तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा, और जब एक स्क्वायर कर देंगे तो एक सूत्र बन गया बच्चों। कौन सा सूत्र पता है? देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी का मतलब कौन सी? 1 प्लस कॉस थीटा, लिख देंगे 1 प्लस कॉस थीटा, फिर इंटू ए माइनस बी, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा अब बटा नीचे में देखिए क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा है, तो लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब इसको सॉल्व कीजिए, तो देखो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो क्या बच गया? 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखो जब हम लोग एलएचएस को बच्चों सॉल्व किए, ध्यान समझना, जब हम एलएचएस को सॉल्व किए थे तो कितना आया था? 1 प्लस कॉस थीटा आया। जब हम आरएचएस को लेकर सॉल्व किए तो 1 प्लस क्या आया बच्चों? कॉस थीटा आया। देखो दोनों साइड बराबर है कि नहीं है बच्चों? है ना। तो हम कह सकते हैं, या इसको हम लोग कह सकते हैं कि एल एच एस जो होगा बच्चों वो किसके बराबर होगा? आर एच एस के बराबर होगा। हेंस, हेंस क्या होता है बच्चों? प्रूफ। इन दोनों हाथ जो है क्या बच्चों? बराबर है। एलएचएस और आरएचएस दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो इस टाइप के प्रश्नों को बच्चे ऐसे एग्जाम में बनाएंगे आप लोग तो एक भी नंबर आप लोगों को नहीं कटेगा। ठीक है,
देख रहे हैं ना कितने सरलतम तरीके से बच्चों बताया गया है। अच्छा अगर लगा हो मेरा बताया हुआ सवाल, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जो है वीडियो को देख सके। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 57 नंबर क्या करा है, सिद्ध करे कि क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है। त्रिकोणमिति में अधिकांश तो सवाल बच्चों दो को पूछता है, एक सिद्ध करने वाला सवाल ज्यादा आता है, एक मान सारणी पर सवाल ज्यादा आता है। ठीक, तो सिद्ध करने वाला पर फोकस ज्यादा आप लोग करना है। कह रहा है कि सिद्ध करेंगे, हमको सिद्ध करना है। और यह प्रश्न बच्चों जानते हैं एग्जाम में अगर आएगा तो कितने नंबर में आएगा, 5 नंबर में आएगा। ठीक, इसलिए ध्यान से समझना। सिद्ध क्या करना बच्चों, रूट 1 माइनस कॉस ए बटा रूट 1 माइनस कॉस ए बटा 1 प्लस कॉस ए किसके बराबर, कॉसेक ए माइनस कॉट ए के बराबर हमको प्रूव करना है। और यह प्रश्न बच्चों 2021 के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, इसलिए ध्यान से समझना। देखो बच्चों सबसे पहले एलएचएस हम लिख लेते हैं, लिखेंगे एलएचएस से। ठीक, इन एलएचएस से, एलएचएस में क्या दिया है, रूट 1 माइनस कॉस है तो लिख देंगे रूट 1 माइनस कॉस ए बटा 1 प्लस कॉस है तो लिख देंगे 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, इसमें क्या करेंगे बच्चों, हरों का परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, हरों का परिमेयकरण। तो लिखेंगे हरों का परिमेयकरण, हरों का परिमेयकरण करने पर। ठीक है, यानी हरों का परिमेयकरण करने पर, जब हरों का बच्चों हम परिमेयकरण करेंगे तो कैसा हो जाएगा, देखो ध्यान से, रूट 1 माइनस कॉस है तो लिख देंगे 1 माइनस कॉस ए, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए, फिर इंटू 1 प्लस कॉस है तो लिख देंगे 1 प्लस कॉस ए, इसको भी ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। अब गुना हो जाएगा बच्चों, परिमेयकरण का मतलब गुना होता है। और दूसरी बात क्या होगा बच्चों, देखो 1 प्लस कॉस है ना तो ये माइनस से गुना करेगा, तो 1 है तो 1 और माइनस हो जाएगा कॉस ए, जो ऊपर आता है बच्चों वही नीचे से गुना होता है, तो इसको भी ब्रैकेट में क्लोज कर दो, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, बोलिए यहां तक किसी को दिक्कत। अब बच्चों ध्यान से समझना, रूट, अब देखो 1 माइनस कॉस है रूट इंटू 1 माइनस कॉस है, तो देखो 1 माइनस कॉस एगो यहाँ पर है और 1 माइनस कॉस एगो यहाँ पर, तो एक और एगो कितना होगा बच्चों, 2 होगा। तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हम 1 माइनस कॉस ए का कंची होल स्क्वायर, हो सकता है ना बच्चों। अब बटा, अब देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक में एक से गुना होगा क्या होगा बच्चों, एक होगा, प्लस गुना माइनस माइनस, और कॉस में कॉस से गुना होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर होता है, लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए। ठीक, इसके आगे देखो रूट, ऊपर वाला सेम टू सेम बच्चों एक बार और उतार दीजिए, 1 माइनस कॉस ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, बटा, अब देखो बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है ना, तो लिख देंगे साइन स्क्वायर ए। ठीक, अब देखो बच्चों 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है यहाँ पर स्क्वायर है, तो ये दोनों का स्क्वायर अलग कर देते हैं। ठीक, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, देखो कैसे, रूट 1 माइनस कॉस है तो लिख देंगे रूट 1 माइनस कॉस ए। ठीक, अब बटा साइन ए है तो लिख देंगे साइन ए, आई दोनों का स्क्वायर है ना तो ब्रैकेट क्लोज करके क्या कर देंगे बच्चों, स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अब देखो बच्चों इस रूट से क्या होगा, ये स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा, तो देखो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस ए। ठीक, अब बटा नीचे क्या बच गया, साइन ए, तो लिख देंगे साइन ए। अब इसको बाहर दीजिए बारी बारी से, तो 1 बटा साइन हो जाएगा, तो 1 बटा साइन ए, माइनस के चिन्ह तो माइनस, कॉस में किससे भाग देंगे बच्चों, साइन से, तो कॉस ए बटा क्या होगा, साइन ए, तो कॉस ए बटा साइन ए हो जाएगा। ठीक, अब देखो बच्चों 1 बटा साइन ए, 1 बटा साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक ए, तो लिख देंगे कॉसेक ए। ठीक, माइनस के चिन्ह है तो माइनस के चिन्ह लगा दो। अब देखो कॉस ए बटा साइन ए, कॉस ए बटा साइन ए किसका फॉर्मूला होता है, कॉट ए का, तो लिख देंगे कॉट ए। यही हो गया बच्चों आरएचएस, जो उस टाइम से हम लोग इसके लिए कितना मेहनत कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरह बच्चों आपको प्रूव करना, देखो कॉसेक ए माइनस कॉट ए मंगाना है, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और यह प्रश्न बच्चों 2021 के पेपर में आया हुआ है। तो इस तरह से बच्चों अगर आप लोग एग्जाम में बनाएंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो अच्छा से आपको समझना है बच्चों, देखो पढ़ाई कोई बड़ी चीज नहीं है बच्चों, बस उसके पढ़ाई के प्रति लगन रखो बच्चों। कोई भी जिंदगी में कितनी भी सवाल मुश्किल हो जाए, कोई भी सवाल हो, कब बनता है, जब आपके अंदर से जो है मन करे कि हाँ हमको पढ़ना है। अगर आपको पढ़ने का रुचि होगा तो अच्छा से आपका रिजल्ट जरूर होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 58 की तरफ। ठीक है, देखिए बच्चों नेक्स्ट
नेक्स्ट प्रश्न नंबर क्या करा है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 58 नंबर कर रहा है बच्चों, सिद्ध करेगी, हमको सिद्ध करना है साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा गुने कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और यह प्रश्न बच्चों 2021 में पूछा है, लेकिन आपको बताने से पहले बच्चों बताते हैं यह जो प्रश्न है बच्चों गलत है। ठीक है, ये प्रश्न बच्चों गलत दिया है किताब में। ठीक है, इसलिए प्रश्नों को हम नहीं बताएंगे क्योंकि क्वेश्चन जो है गलत है। इसको बहुत बार हम कोशिश किए बच्चों बनाने का, लेकिन नहीं बना है। ठीक है, इस प्रश्न में क्या हो रहा है बच्चों, या तो ये प्रश्न ऐसे दिया होगा, देखो साइन 6 थीटा, ठीक, साइन 6 थीटा और प्लस कॉस 6 थीटा लिख देंगे कॉस 6 थीटा बराबर के चिन्ह 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा गुने कॉस स्क्वायर थीटा। अगर बच्चों इस टाइप से अगर ये सवाल रहता तब जो है आसानी से बन जाता। ठीक है, तो ये प्रश्न बच्चों क्या है, गलत है। ठीक है, जो टाइपिंग किया है किताब वाला वो गलती कर दिया है, इसलिए बन नहीं रहा है, नहीं तो आप लोग को बना देते। ठीक, तो अगर एग्जाम में जो सवाल आएगा तो ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि सवाल गलत है, गलत सवाल देगा नहीं, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, लेकिन सवाल असल में बच्चों अगर इसको हम बहुत जगह सर्च किए हैं तो सवाल ऐसे दिया है। ठीक, साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा गुने कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसी सवालों को जो है बच्चों जब हम लेकर आएंगे 2023 और 2024 को हम बताएंगे तो उस पेपर में बच्चों आप लोग को हम इस सवालों को बताएंगे। ठीक, तो धैर्य के साथ कुछ दिन, एक दिन और इंतजार कीजिएगा, आप लोग को जरूर प्रश्न बता देंगे। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 नंबर बच्चों क्या करा है, कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री का क्या निकलना है बच्चों, मान निकलना है। और यह प्रश्न बच्चों 2021 के पेपर में आया हुआ है। तो अगर बच्चों ये प्रश्न आएगा एग्जाम में तो कितने नंबर में आएगा, 2 नंबर में आएगा, याद रखना कितने नंबर में बच्चों, 2 नंबर में। ठीक, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। कॉट स्क्वायर 45 डिग्री तो लिख देंगे कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री तो लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री, फिर माइनस है तो माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री तो लिख देंगे साइन स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक, प्लस है तो प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री तो लिख देंगे सेक स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक, अब देखो बच्चों आगे, अब देखो कॉट 45 डिग्री की वैल्यू पता करना है तो कॉट का उल्टा बच्चों 10 होता है ना, और 10 45 डिग्री की एक वैल्यू होता है, और एक का उल्टा करेंगे तो एक होगा, एक का मतलब एक, तो एक का क्या होगा बच्चों, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। कॉसेक के उल्टा बच्चों क्या होता है, साइन, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है, जब उल्टा करेंगे तो क्या होगा बच्चों 2, तो कॉसेक का वैल्यू, कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, साइन 90 डिग्री बच्चों ध्यान से समझिएगा, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 लिख दीजिए, तो 1 का क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, प्लस है तो प्लस, सेक 60 तो सेक के उल्टा क्या होता है बच्चों, कॉस, सेक के उल्टा क्या होता है कॉस, और कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो उल्टा करेंगे तो क्या होगा बच्चों 2, 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, आगे देखो, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 लिख दीजिए, प्लस 2 का स्क्वायर 4, और माइनस है तो माइनस, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 4, तो 4 लिख दीजिए। अब देखो प्लस और माइनस दोनों क्या होगा बच्चों, कट जाएगा। ठीक, क्या बच गया 4 + 4, 4 और 4 जोड़ देंगे तो कितना होगा 8, 8 हम लोग का क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। ठीक, तो इस अगर मान सामने बच्चों प्रश्न आएगा तो आप लोग एग्जाम में ऐसे बनाना है। ठीक है, आप लोग को बिल्कुल 2 नंबर पक्का मिलेगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों क्या करा है, यदि 10a बराबर √3, ठीक है बच्चों, इन 10a का मान कितना दिया है, √3 दिया है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा 3 माइनस साइन स्क्वायर ए का क्या निकालना है बच्चों, मान ज्ञात करना है। और यह प्रश्न 2021 के पेपर में आया हुआ है। ठीक, तो ध्यान से समझिएगा क्या दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है 10a, तो लिख देंगे 10a बराबर √3 है तो लिख देंगे √3, क्या √3 को ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, √3/1, नीचे 1 लगा देंगे तो कोई मान में परिवर्तन होगा नहीं। 10a का फॉर्मूला क्या होता है, p/b, तो लिख दो p/b, तो ये जगह √3/1 है तो √3/1। अब जब कंपेयर करेंगे बच्चों तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और b का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, इसलिए h निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, p² प्लस b स्क्वायर इन होता है, और बराबर के चिन्ह रूट p, तो p की वैल्यू √3 है तो √3 का क्या होगा बच्चों, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए,
अब देखो बच्चों रूट रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है तो 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 लिख दीजिए। ठीक, रूट 3 और 1 कितना होता है बच्चों 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो h का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। तो देखो p b और h जब निकल जाता है तो हम दुनिया के कोई भी अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक, अब लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से तो प्रश्न में क्या निकालने कर रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक, बटा 3 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो लिख देंगे 3 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, इसी को बच्चों हमको क्या करना है सॉल्व करना है। तो देखो एक है तो एक माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बी बटा एच, लिख देंगे बी बटा एच, स्क्वायर है तो क्या होगा बच्चों स्क्वायर, बटा 3 है तो लिख देंगे 3 माइनस साइन थीटा का सूत्र क्या होता है पी बटा एच, तो पी बटा एच का क्या होगा स्क्वायर। ठीक, अब इसको वैल्यू पुट कर दीजिए, तो एक है तो एक माइनस, अब देखो बी, तो बी का वैल्यू कितना बच्चों एक है तो एक बटा एच, एच का वैल्यू कितना आया है 2, ये 2 का क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, बटा है तो बटा, 3 है तो 3 माइनस पी बटा एच, तो पी का वैल्यू कितना बच्चों रूट 3 हो जाएगा रूट 3, और बटा एच का वैल्यू कितना है 2 है तो 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, देखो आगे एक है तो एक माइनस, एक का स्क्वायर कितना होता है बच्चों एक, और बटा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक, बटा 3 है तो लिख देंगे 3 माइनस रूट 3 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा बच्चों 3, और बटा 2 के स्क्वायर कितना होता है 4। अब जहां जहां कोई संख्या नहीं तो क्या लगा देंगे बच्चों 1 लगा देंगे। ठीक, अब जैसे भीम के घटाव बनता है उस तरह बना दीजिए इसको। अब देखो 4 और 1 के लघुत्तम जब निकालेंगे बच्चों तो कितना होगा 4 होगा, 1 के पावर पढ़ेंगे 4, 4 पर रहेंगे 4 में 1 से गुना होगा 4, माइनस 1 है तो माइनस 1, ठीक, बटा अब देखो फिर 1 और 4 का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना होगा 4, 1 के पावर पढ़ेंगे 4, 4 बार में आएगा 4 में 3 से गुना करो 4 3 12, माइनस है तो माइनस, 4 के पावर पढ़ेंगे 4 एक बार में आएगा 1 में 3 से गुना होगा क्या होगा बच्चों 3। ठीक, अब इसके आगे देखिए 4 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा 3 बटा 4, फिर बटा 12 में से 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा 9 बटा 4 बचेगा ना। अब जब 4 स्टेप में बच्चों संख्या रहता है तो 2 स्टेप ऊपर वाला लिख दो, तो 3 बटा 4 के 3 बटा 4 लिख दीजिए, लिख देंगे 3 बटा 4, ठीक, गुने, अब देखो 4 चल जाएगा ऊपर तो 4 बटा 9 आ जाएगा नीचे तो 9, 4 से 4 खत्म, 3 एकम 3 और 3 3 9, यानी ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया 3, यानी 1 बटा 3 हमारे लोग का क्या होगा बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरह बच्चों आप लोगों को एग्जाम में बनाना है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 नंबर बच्चों क्या करा है, यदि सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 हो, ठीक है बच्चों, यानी सेक थीटा का मान कितना है 13 बटा 12 हो तो कॉस थीटा प्लस टेन थीटा का क्या निकालना बच्चों मान ज्ञात करना है। और यह प्रश्न बच्चों 2011 के पेपर में आया हुआ है, इसलिए ध्यान समझना। तो सबसे पहले हम लोग पीबीएच निकालते हैं। ठीक, तो इसे निकालेंगे, क्या दिया है बच्चों सेक थीटा, लिख देंगे सेक थीटा बराबर 13 बटा कितना 12। ठीक, सेक थीटा का उल्टा क्या होता है बच्चों कॉस थीटा, कॉस थीटा का सूत्र होता है बी बटा एच, इसलिए इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा बच्चों एच बटा बी। ठीक, अब 13 बटा 12 तो लिख देंगे 13 बटा 12, इसलिए एच की जो वैल्यू आया बच्चों कितना आया है 13 आया है, और बी के वैल्यू कितना है 12। ठीक, तो देखो एच और बी मालूम है तो क्या निकालना पड़ेगा पी, पी कैसे निकलता है रूट एच स्क्वायर में से क्या करते हैं बी स्क्वायर को घटा देते हैं। ठीक, तो रूट एच के वैल्यू कितना है देखो 13, तो 13 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू कितना है 12, तो लिख देंगे 12 क्या होगा स्क्वायर। ठीक, बराबर के चिन्ह। अब देखो रूट 13 के स्क्वायर कितना होता है बच्चों 169 माइनस 12 के स्क्वायर कितना होता है 144। ठीक, सॉल्व कीजिए, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 25 आया, 25 किसका वर्गमूल होता है बच्चों 5 का होता है, तो पी के वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। ठीक, अब निकालेंगे प्रश्न से, प्रश्न से अब जो हल करना है उसको हल करते हैं। तो प्रश्न में क्या दिया है बच्चों सवाल cos थीटा, तो लिख देंगे cos थीटा और प्लस टेन थीटा, तो लिख देंगे टेन थीटा, यानी cos थीटा प्लस टेन थीटा का मान निकालना है। ठीक, तो देखो cos थीटा का सूत्र क्या होता है बच्चों b बटा एच, तो b बटा एच लिख दो, प्लस टेन थीटा का सूत्र क्या होता है p बटा b, तो लिख दो p बटा b। ठीक, अब देखो cos b बटा एच, तो b का वैल्यू कितना है देखिए 12, लिख देंगे 12 बटा एच का वैल्यू कितना है 13, तो लिख देंगे 13, प्लस है तो प्लस के चिन्ह p बटा b, देखो p बटा b, तो p का वैल्यू कितना है बच्चों p का वैल्यू कितना है 5, लिख देंगे 5 बटा b का वैल्यू कितना है 12, तो लिख देंगे 12। ठीक, अब देखो बच्चों 13 और 12 का लघुत्तम नहीं निकलेगा, तो जब नहीं निकलता है लघुत्तम तो क्या करते हैं गुना कर देते हैं, तो 13 में किससे गुना होगा बच्चों 12 से गुना होगा। ठीक, तो देखो
12 3 36 के 6 हारसिल 3, यानी 12 में 3 से गुना करेंगे तो 12 3 36, 36 के 6 हारसिल 3, 12 में 1 से गुना करेंगे 12, 12 3 कितना होता है बच्चों 15, यानी 156 आ गया। इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा बच्चों 156। अब 13 के पावर पर होगा तो 156 कितने बार में आएगा 12 बार में आएगा, 12 में 12 से गुना करोगे तो 144 होगा, 144 प्लस है तो प्लस, 12 के पावर पर होगा तो 156 कितने बार में आएगा 13 बार में, 13 में 5 से गुना करो 13 पर से 65। ठीक, अब देखिए इसके आगे सॉल्व करो, तो 4 और 5 को जोड़ो, 4 और 5 कितना होता है 9, तो 9 लिख दीजिए, 6 और 4 कितना होता है 10, 10 के 0 हारसिल 1, 1 और 1 हर्षिल लिया 2, 2 से 9, अब बटा में कितना होगा बच्चों 156। ठीक, यानी 2 से 9 बटा 156 हमारा क्या होगा बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह बच्चों मान सारणी पर आधारित जितना भी प्रश्न होता है उसको ऐसे बनाइएगा तो आप लोग का रिजल्ट सही होगा। ठीक, और आंसर भी सही आएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 बच्चों क्या करें मान निकाले, यानी मान हमको ज्ञात करना है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। और यह प्रश्न बच्चों 2021 के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, इसलिए ध्यान से समझना है। ठीक, डेट बनाते देखो बच्चों 5 है तो लिख देंगे 5 गुने cos 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है बताइए बच्चों, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है, 1/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस के चिन्ह 4 गुने, ध्यान से समझना, सेक, सेक के उल्टा क्या होता है कॉस, सेक के उल्टा क्या होता है बच्चों कॉस, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है √3/2, जब उल्टा करेंगे तो कितना होगा बच्चों 2/√3, तो हो जाएगा 2/√3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, माइनस है तो माइनस, और 10 45 डिग्री की वैल्यू 1 होता है तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, आगे देखो बच्चों बटा साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है 1/2, तो 1/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होता है, तो लिख देंगे √3/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, सॉल्व कीजिए। और देखो 5 है तो 5 गुने 1 के स्क्वायर 1/2 के स्क्वायर 4, ठीक, प्लस है प्लस 4 है तो 4 गुने 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 बटा √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 माइनस 1 के स्क्वायर 1 बटा 1 के स्क्वायर 1 बटा 2 के स्क्वायर 4 होता है तो 4 प्लस √3 के स्क्वायर 3 बटा 2 के स्क्वायर कितना होता है 4। ठीक, अब देखो इसके आगे 5 में 1 से गुना होगा तो 5 बटा क्या होगा बच्चों 4, प्लस है तो प्लस 4 चौका 16 बटा 3 है तो 3 माइनस 1 है तो 1 बटा क्या हो जाएगा 1। ठीक, बटा 1/4 है तो 1/4 और प्लस 3/4 है तो लिख देंगे 3/4, तो 3 बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखो बच्चों आगे 4 3 और 1, 4 3 और 1 के जब लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आएगा इसका लघुत्तम 12 आएगा। 4 के पावर 12 कितने बार में आएगा 4 का 4 4 दूनी 4 3 12 3 बार में, 3 में 5 से गुना करो 5 3 15, तो 15 लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस के चिन्ह, 3 के पावर रहेंगे 12 4 बार में, 4 में 16 से गुना करो 16 चौका कितना होता है 16 को 16 32 होता है 16 चौका 64, माइनस है तो माइनस के चिन्ह। ठीक, 1 के पावर होगा 12 12 बार में आएगा, 12 में 1 से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों 12 होगा, तो 12 लिख दीजिए। ठीक, बटा अब देखो 4 और 4 का लघुत्तम निकालोगे तो कितना होगा बच्चों 4 होगा, तो 4 लिख दीजिए। अब देखो जब हर समान हो तो अंश को क्या करते हैं उतार देते हैं, तो ये जाएगा 1 + 3। ठीक है, आगे देखो अब देखो 64 में कितना जोड़ना है बच्चों 15, तो देखो 4 और 5 कितना होता है 9, 6 और 1 कितना होता है देखो ध्यान से 5 और 4 9, 6 और 1 कितना होता है 7, यानी 79 और माइनस 12। ठीक, अब बटा में कितना हो जाएगा बच्चों 12, तो 12 लिख दीजिए, फिर बटा है तो बटा 3 और 1 कितना होता है बच्चों 4 बटा 4। ठीक, आगे देखिए आप 79 में से 12 घटा 9 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 7, 7 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा 67, अब बटा 12 है तो 12 अब बटा 4/4 है तो लिख देंगे 4/4। ठीक, अब जब इस टाइप के सवाल रहे बच्चों 4 स्टेप में तो ऊपर वाला पहले 2 स्टेप उतार दीजिए, तो 67/12 को 67/12 लिख दीजिए गुने, अभी उलट जाएगा बच्चों 4 से जाएगा ऊपर और ये 4 जाएगा नीचे। ठीक, तो देखो 4 से 4 दूनी क्या हो गया गायब हो गया, कितना बच गया 67/12, तो ये 67/12 क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक, कितना आसान तरीका से बच्चों बता दिया गया। तो यह सवाल बच्चों 2021 के पेपर में पूछा गया, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा और अच्छा से आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। देखिए नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 63 नंबर बच्चों को आ रहा है यदि 4 टेन थीटा बराबर 5, ठीक है बच्चों, यानी 4 टेन थीटा बराबर कितना है 5 है, तो 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बटा cos थीटा प्लस 2 sin थीटा का मान क्या करना है बच्चों, निकालना है। और यह प्रश्न 2021 के पेपर में आया हुआ है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। ठीक, सबसे पहले जो वैल्यू दिया है उसको लिख लेते हैं। 4 टेन थीटा है ना, तो लिख देते हैं 4 टेन थीटा और बराबर में कितना है 5, तो 5 लिख दीजिए। अब देखो 4 टेन थीटा 4 गुना में बचे, उधर जाएगा तो पंची बदलेगा भाग में, तो हो जाएगा 10 थीटा बराबर 5 और बटा में कितना होगा बच्चों 4, यानी 5 बटा 4 हो जाएगा। और 10 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p बटा b, तो लिख देंगे p बटा b। ठीक, 5 बटा 4 है तो लिख देंगे 5 बटा 4। ठीक, अब कंपेयर करेंगे बच्चों, तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा देखो 5 और b का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 4 होगा ना। तो देखो p और b जब मालूम है तो क्या निकालना पड़ेगा h, और h निकालने का फॉर्मूला होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, बराबर के चिन्ह रूट, देखो p का वैल्यू 5 है तो 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b का वैल्यू कितना है 4, तो 4 के स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, आगे देखो रूट 5 के स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस 4 के स्क्वायर कितना होता है 16। ठीक, बराबर के चिन्ह रूट 8 कीजिए, तो देखो 5 अच्छा कितना होता है 11, 11 के 1 हार्सिल 1, 2 1 3 1 हर्सिल कितना हुआ 4, यानी रूट 41 आ गया बच्चों, यानी h के वैल्यू कितना आ गया रूट 41। अब लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न में क्या निकालना है बच्चों 5 cos थीटा, तो लिख देंगे 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा, तो लिख देंगे माइनस 3 sin थीटा। ठीक, बटा cos थीटा तो लिख देंगे cos थीटा और प्लस 2 sin थीटा तो लिख देंगे 2 sin थीटा। ठीक, और इस पर वैल्यू पुट कर दीजिए, तो देखो 5 है तो 5 गुने cos थीटा का सूत्र क्या होता है बच्चों b बटा h, तो b बटा h लिख दो, माइनस है तो माइनस, 3 है 3 गुने sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p बटा h, तो लिख देंगे p बटा h, बटा है तो बटा के चिन्ह लिख दो। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों b बटा h, तो b बटा h, प्लस है तो प्लस और 2 है तो 2 गुने sin थीटा का सूत्र क्या होता है p बटा h, तो लिख देंगे p बटा h, और उसको सॉल्व करो। 5 है तो लिख देंगे 5 गुने b बटा h, तो देखो b का वैल्यू कितना है बच्चों 4, तो लिख देंगे 4 और बटा h के वैल्यू कितना आया देखो रूट 41, तो यहाँ पर लिख देंगे रूट 41। ठीक, माइनस है तो माइनस के चिन्ह, 3 है तो लिख देंगे 3 गुने p बटा h, तो p देखो p का वैल्यू कितना है 5, तो 5 लिख दो, और h का वैल्यू कितना है रूट 41, तो रूट 41 लिख दीजिए। अब देखो बाटा b बटा h, तो b का वैल्यू कितना है 4, तो लिख देते हैं 4 और बटा h का वैल्यू कितना है रूट 41, तो लिख देंगे रूट 41, प्लस है तो प्लस 2 है तो 2 गुने p बटा h, तो p का वैल्यू कितना है बच्चों 5, लिख देंगे 5 और h के वैल्यू रूट 41 है तो रूट 41 हो जाएगा। ठीक, देखिए इसके आगे अब गुना करो, देखो 5 में जब 4 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा 5 का 20, तो लिख देंगे 20 और बटा रूट 41 है तो लिख देंगे रूट 41। ठीक, माइनस के चिन्ह है तो माइनस लगा दीजिए, 5 यही 15 तो हो जाएगा 15 और बटा रूट 41 है तो लिख देंगे रूट 41। ठीक, बटा सेम टू सेम नीचे वाला देखो 4 रूट 41 है तो लिख देंगे 4 रूट 41, प्लस है तो प्लस 5 में 2 से गुना करो 5 दूनी 10 और बटा में रूट 41 है तो रूट क्या होगा बच्चों 41। ठीक, और ध्यान से समझिए, देखो ऊपर भी भिन्न के घटाव नीचे भिन्न के जोड़ है, तो भिन्न के घटाव जैसे बनता है वैसे बना दीजिए। तो रूट 41 का लघुत्तम जब निकालेंगे तो रूट 41 होगा, तो रूट 41 जब हर समान हो तो अंश उतर जाएगा, तो 20 माइनस कितना हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा। बाटा है तो बाटा का चिन्ह, फिर नीचे भी उसी तरह रूट 41 इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा रूट 41, जब हर समान हो तो अंश को उतार दो, तो 4 और प्लस कितना हो जाएगा 10 होगा ना। और इसको सॉल्व करो, देखो 20 में से 5 घट जाएगा तो कितना बचेगा 15 और बटा रूट 41 है तो रूट 41 होगा, तो रूट 41 बटा 10 और 4 जोड़ देंगे तो कितना होगा 14, तो 14 बटा और रूट 41 लिख देंगे रूट 41। ठीक, अब देखो रूट 41 है रूट 41 क्या होगा बच्चों कट जाएगा, तो क्या बच गया ऊपर 15 और बटा नीचे कितना बच गया 14, 15 बटा 14 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, तो इस टाइप से आपको बच्चों परीक्षा में अगर प्रश्न आ जाए तो इसी तरह आप लोगों को दिमाग लगाकर बनाना है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
64 की तरफ। ध्यान से बच्चों समझिएगा, प्रश्न नंबर 64 कह रहा है सिद्ध करे कि, इसको बच्चों हमको सिद्ध करना है। अगर बच्चों की परीक्षा में आएगा ना तो 2 नंबर में आएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा है, दिखने में भारी लग रहा है लेकिन बहुत आसान है बच्चों। इसको सिद्ध करना है क्या, 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन सेक स्क्वायर थीटा बराबर 2 टेन थीटा हमको मंगाना है। कितना थीटा बच्चों, 2 टेन थीटा मंगाना है। और यह बच्चों आपका एलएचएस हो गया, यह आपका आरएचएस हो गया, और यह प्रश्न बच्चों 2021 के पेपर में आया हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है ना बराबर की इधर वाला को एलएचएस बोलते हैं, तो हम लिखेंगे एलएचएस से, एलएचएस से, ठीक है, एलएचएस से। एलएचएस में दिया है 1 प्लस टेन थीटा, तो लिख देंगे 1 प्लस टेन थीटा का कंची होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो बच्चों ध्यान से देखिएगा, तो 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, तो यह जो सूत्र है बच्चों ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर को इसको तोड़ दो तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब एक स्क्वायर कर दो तो एक स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुने ए के वैल्यू 1 गुने बी के वैल्यू टेन थीटा, तो टेन थीटा प्लस बी स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा, तो लिख देंगे टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो लिख देंगे माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे देखो बच्चों, एक के स्क्वायर एक होता है, प्लस 2 में 1 से गुना कर दो, 2 में टेन थीटा से गुना कर 2 टेन थीटा होगा ना, प्लस है तो प्लस। एक काम करो बच्चों, तो काम कीजिए, देखो ध्यान से समझना, इसको क्या करते हैं बच्चों, देखो टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, इसको हम एक सूत्र बनाते हैं, देखो ध्यान से, इसको उलट देते हैं, माइनस कॉमन कर दीजिए, तो ये ऐसे हो जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, टेन स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे उलट दे रहे हैं, पहले सेक को लिख दे रहे हैं फिर टेन को, तो देखो जब कंपेयर करें देखो माइनस गुने प्लस माइनस, सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर, माइनस गुने माइनस प्लस टेन स्क्वायर थीटा का टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि सूत्र होता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, हाँ ठीक है, अब देखिए एक है तो एक प्लस 2 टेन थीटा, तो लिख देंगे 2 टेन थीटा, होता है ना, माइनस है तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, एक होता है, तो एक लिख दीजिए। अब देखो प्लस है माइनस है, तो एक से क्या होगा बच्चों, कट जाएगा, क्या बच गया 2 टेन थीटा, तो लिख देंगे 2 टेन थीटा। इसी को बच्चों हमको क्या करना था, मंगाना था। देखिए 2 टेन थीटा, इसी को क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था। ये आ गया आपका आरएचएस, आरएचएस प्रूव्ड। इस तरह से बच्चों आप लोग को एग्जामों में बनाना है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 बच्चों बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है यदि x यानी x के वैल्यू जो है a sin थीटा प्लस b cos थीटा है, ठीक है, यानी x के मान दिया है a sin थीटा प्लस b cos थीटा, और y के मान दिया है a cos थीटा माइनस b sin थीटा, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हमको सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर चाहिए। और यह प्रश्न बच्चों 2021 के पेपर में पूछा हुआ है, ठीक। तो जो जो चीज दिया है ना पहले उसको बच्चों यहाँ पर लिख लेते हैं, तो लिखेंगे दिया है, ठीक है। क्या दिया बच्चों, एक्स, एक्स के वैल्यू कितना दिया बच्चों, ए साइन थीटा, तो लिख देंगे ए साइन थीटा, और प्लस बी कॉस थीटा लिख देंगे बी कॉस थीटा, ये ना दिया है। इसके बाद y का मान दिया है तो लिख देंगे y बराबर, y का मान क्या दिया बच्चों, a cos थीटा, तो लिख देंगे a cos थीटा, और माइनस b sin थीटा, तो लिख देंगे b sin थीटा, ठीक। अब हमको सिद्ध करना है ना, तो LHS को लेकर हम RHS मंगा देते हैं, लिखेंगे LHS से। तो LHS में क्या दिया बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी को सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए। तो देखो एक्स के वैल्यू क्या है बच्चों, a साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का कौन सी होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस के चिन्ह, वाई स्क्वायर, वाई के वैल्यू क्या बच्चों, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा का क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ दो, देखो ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है तो उसको तोड़िए, तो ए स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर, अब क्या हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 गुने ab, तो देखो a में पहले b से गुना करेंगे तो ab हो जाएगा, ठीक। और साइन थीटा में cos थीटा से गुना करेंगे तो क्या होगा बच्चों, साइन थीटा गुने cos थीटा प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर का मतलब b cos थीटा के स्क्वायर, तो b स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा होगा ना, तो लिख दीजिए। प्लस है तो प्लस के चिन्ह दे दो। अब देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर, अभी कॉस स्क्वायर
क्या हो जाएगा थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। ठीक, अब देखो प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुने ए बी, तो ए बी, तो ए में बी से गुना होगा तो ए बी हो जाएगा, और कॉस थीटा में साइन थीटा से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों कॉस थीटा गुने साइन थीटा, तो कॉस थीटा गुने साइन थीटा लिख दीजिए, प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर क्या होगा बच्चों थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। ठीक, यानी हम इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़े और इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए। ठीक, अब ध्यान से बताओ बच्चों 2ab साइन थीटा गुने कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा गुने साइन थीटा, ये दोनों क्या है बच्चों एक जैसा है, और एक प्लस में एक माइनस में बच्चों ये क्या हो जाएगा अपने आप जो है बच्चों ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक, तो जब कट जाएगा तो क्या बच गया, जो बच गया उसको लिख दो, तो बच गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब प्लस बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, ये ना बचा, इसको लिख दीजिए। अब देखो बच्चों ए साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान दीजिएगा ए साइन स्क्वायर थीटा और एक कॉस स्क्वायर थीटा, देखो ए साइन स्क्वायर थीटा और एक कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, एक जगह इसको कर देते हैं, इसको हम एक जगह कर देंगे, और देखो बी कॉस स्क्वायर थीटा और बी साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम एक जगह कर देंगे। ठीक, तो हमारा कुछ वैल्यू आएगा, देखिए कैसे, इसको यहाँ पर बना देते हैं। ठीक, तो देखो ए साइन स्क्वायर थीटा और एक कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को एक जगह जोड़ देते हैं, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो लिख देंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, उसी तरह इसको बच्चों बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, लिख देंगे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो लिख देंगे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या होगा बच्चों थीटा, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कर दीजिए। अब देखो इन दोनों में बच्चों कॉमन क्या है, देखो ए स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर को कॉमन कर लीजिए, तो ए स्क्वायर जब बाहर निकल गया तो क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस, इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर को बाहर निकाल दो, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर क्या होगा बच्चों थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। अब देखो बच्चों ध्यान से, तो ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या छिपा है गुना, तो गुना के चिन्ह, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है एक, तो एक लिख दो, प्लस है तो प्लस, बी स्क्वायर है तो लिख देंगे बी स्क्वायर गुना, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है एक होता है, तो एक लिख दो। अब देखो ए स्क्वायर में एक से गुना होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में एक से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों बी स्क्वायर। देखो इसी को हमको क्या करना था बच्चों प्रूफ करना था, यही आपका हो गया RHS। ठीक, यही इसी के लिए हम लोग इतना उस टाइम से क्या कर रहे थे बच्चों मेहनत कर रहे थे। ठीक है, देख रहे हैं ना कितने इजी तरीके से बच्चों बता दिया गया। तो यह एग्जाम में बच्चों बहुत बार प्रश्नों को पूछा है, अगर यह प्रश्न बच्चों एग्जाम में आएगा तो याद रखिएगा 5 नंबर आपको देकर देगा। ठीक है, इसलिए इसको अच्छा से आप लोग रिविजन कर लीजिएगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 नंबर पर जो प्रश्न कर रहा है सिद्ध करें कि, सिद्ध करना है क्या साइन सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन 4 थीटा प्लस टेन 4 थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कुछ बच्चों गलती हुआ है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर 2 रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा बच्चों 2, टेन 4 थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, 2 रहेगा, और यह प्रश्न बच्चों 2022 के पेपर में पूछा हुआ है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। ठीक है, थोड़ा टाइपिंग में हमसे मिस्टेक हो गया है। तो देखो LHS को हमको सॉल्व करना है, तो लिखेंगे LHS से। ठीक है, LHS से, तो LHS में क्या दिया बच्चों सेक 4 थीटा, ले देंगे सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो ले देंगे सेक स्क्वायर थीटा। इसी को क्या करना है बच्चों सॉल्व करना है, और इसी को सॉल्व करके क्या मंगाना है RHS मंगाना है। ठीक, अच्छा बताओ सेक 4 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा का कौन सी होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो लिख दीजिए सेक स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना। अच्छा एक बात बताइए, सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, क्या होता है 1 प्लस टेन थीटा, लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का कौन सी होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस के चिन्ह इंटू सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो इसके आगे
अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर को इसको तोड़ दो, a स्क्वायर का मतलब 1 के स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुने a के वैल्यू 1 गुने b के वैल्यू कितना बचो 10 स्क्वायर थीटा, तो लिख देंगे 10 स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर दो, 10 स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा बच्चों होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 1 है तो 1 हो जाएगा, माइनस गुने प्लस क्या होता है माइनस, 10 स्क्वायर थीटा का लिख देंगे 10 स्क्वायर थीटा। अब देखो बच्चों सॉल्व करो, 1 के स्क्वायर 1 प्लस गुने प्लस प्लस होता है 2 में 1 से गुना होगा 2 और 2 में 10 स्क्वायर से गुना होगा तो क्या होगा 2 10 स्क्वायर थीटा होगा ना, प्लस है तो प्लस 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बच्चों 10 4 थीटा होगा, क्योंकि दो दूनी 4 हो जाएगा, माइनस 1 है तो माइनस 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा तो लिख देंगे 10 स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखो बच्चों एक यहाँ प्लस में ई माइनस में, तो क्या होगा 1 से 1 क्या हो जाएगा बच्चों कट जाएगा ना। अब देखो अब यहाँ पर क्या बच गया, ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ पर बच गया 2 10 स्क्वायर थीटा, तो लिख देंगे 2 10 स्क्वायर थीटा। ठीक, और प्लस 10 स्क्वायर थीटा तो लिख देंगे प्लस 10 स्क्वायर 10 4 थीटा। ठीक, और माइनस 10 स्क्वायर थीटा तो लिख देंगे 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो 10 4 थीटा है ना, तो लिख देंगे पहले 10 4 थीटा। ठीक, अब बच्चों ध्यान से 10 4 थीटा के 10 4 थीटा लिख दिए। अब देखो 10 स्क्वायर थीटा यहाँ दो गो है और यहाँ 10 स्क्वायर थीटा एक गो है, तो दो गो में से घर जाएगा तो कितना बचेगा एक बचेगा, और इसके सामने प्लस है तो प्लस की चीज आ जाएगा आपका 10 स्क्वायर थीटा, लिख देंगे 10 स्क्वायर थीटा। इसी को बच्चों क्या करना था हमको प्रूव करना था, यही आपका हो गया RHS। ठीक है, प्रूव्ड। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन को बनाना है। ठीक, ये आपको 66 नंबर। देखते हैं नेक्स्ट 67 नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67 बच्चों ध्यान समझिएगा, करे कि सिद्ध करे कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 1 बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और यह प्रश्न बच्चों 2022 के पेपर में पूछा है और इस प्रश्न को बच्चों हम ऑलरेडी बता दिए हैं। ठीक है, गलती से ये भी टाइपिंग हो गया बच्चों, आप लोग जो है 2018 में हम जितने भी प्रश्न बताए हैं 2018 का पेपर उसको आप लोग देख लीजिएगा, उसमें इस प्रश्नों को बहुत विस्तार से बताया है। ठीक है बच्चों, अब इसी क्वेश्चन को फिर से बताएंगे तो लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, थोड़ा समय भी लगेगा। प्लीज आप लोग बताए होंगे 2018 जो 2018 जैसे 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक, तो 2017 से लेकर बच्चों और 2018 में जो बताए होंगे ना उसी वीडियो में बच्चों इस क्वेश्चन को हम बताए हैं। ठीक है, तो अच्छा से आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 नंबर। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 68 नंबर क्या कर रहा है, सिद्ध करे कि, ठीक है बच्चों हमको इसको सिद्ध करना है क्या 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। और यह प्रश्न बच्चों 2022 के पेपर में पूछा है, इसलिए इसको देखना जरूरी है। तो देखिए यह प्रश्न बच्चों नया है, ये नहीं बताए इसलिए बता रहे हैं। देखो LHS से, तो LHS में क्या दिया है 1 माइनस कॉट थीटा, लिख देंगे 1 माइनस कॉट थीटा बटा नीचे क्या है बच्चों 1 माइनस टेन थीटा, ले देंगे 1 माइनस टेन थीटा, क्या हो जाएगा बच्चों होल स्क्वायर। अब बच्चों बताइए सिर्फ जो हमको करना है कौन सी में मंगाना है, कॉट में मंगाना है ना, तो 10 को कॉट में चेंज कर दो, तो ऊपर वाला कुछ चेंज मत करो, उसको सेम टू सेम लिख दीजिए 1 माइनस कॉट थीटा, तो 1 माइनस कॉट थीटा लिख दो बटा 1 है तो 1 माइनस टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 बटा कॉट थीटा, तो 1 बटा कॉट थीटा लिख दो। अब यहाँ कोई संख्या नहीं तो क्या होगा बच्चों 1, और होल स्क्वायर है तो लिख दो होल स्क्वायर। अब देखो 1 माइनस कॉट थीटा है ना, तो 1 माइनस क्या लिख देंगे बच्चों कॉट थीटा बटा, अब देखो 1 और कॉट थीटा का लघुत्तम क्या होगा बच्चों कॉट थीटा होगा, तो कॉट थीटा लिख दो। अब 1 में कॉट थीटा से भाग दीजिएगा कॉट थीटा आएगा, कॉट थीटा में 1 से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों कॉट थीटा, तो कॉट थीटा लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस, कॉट थीटा में कॉट थीटा से भाग देंगे एक बार में कटेगा, 1 में 1 से गुना होगा 1 लिख दीजिए। ठीक, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। ठीक, आगे देखो बाबू, अब ध्यान से बच्चों समझना है। देखो 1 माइनस कॉट थीटा बटा कॉट थीटा माइनस 1 कॉट थीटा, कॉट थीटा जो है ऊपर नीचे वाला सबसे ऊपरला से क्या कर लेगा बच्चों गुना कर लेगा, तो क्या हो जाएगा ऐसे कॉट थीटा इंटू 1 माइनस क्या है कॉट थीटा है, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों कॉट थीटा, अब बटा नीचे में क्या है बच्चों कॉट थीटा माइनस 1, तो लिख देंगे कॉट थीटा माइनस 1, होल स्क्वायर तो लिख दीजिए होल स्क्वायर। अब ध्यान से बच्चों समझिएगा, देखो इसमें से अगर हम माइनस निकाल देंगे ये हो जाएगा माइनस कॉट
कॉट थीटा इंटू, और देखो इसमें से माइनस जब निकल जाएगा कॉमन बच्चों तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो इसको इधर ला देंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा और माइनस 1, क्योंकि देखो जो माइनस कॉमन का रहे तो एक प्लस में था तो कौन सी हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, कॉट थीटा माइनस में होता है कौन सी में हो जाएगा प्लस में। अब बेटा कॉट थीटा है तो लिख देंगे कॉट थीटा और माइनस 1 है तो माइनस 1 और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। और देखो कॉट थीटा माइनस 1 कॉट थीटा माइनस 1 तो क्या होगा बच्चों कट जाएगा, ठीक। क्या बच गया माइनस कॉट थीटा है तो माइनस कॉट थीटा का कौन सी होल स्क्वायर। अब देखो कॉट थीटा का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस के स्क्वायर क्या होता है प्लस, ये आपका हो गया बच्चों RHS। इसी को हमको क्या करना था प्रूफ करना था, ठीक है। देख रहे हैं ना कितने आसान तरीके से बच्चों बन गया, इस तरह से आप लोगों को एग्जामों में बनाना है, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में मात्र इतना ही प्रश्न है, यानी 68 तक प्रश्न है बच्चों आप लोगों का, ठीक। अगला जो वीडियो लाएंगे बच्चों मात्र एक और वीडियो रह गया आपका सब्जेक्टिव का, उसमें बताएंगे बच्चों 2023 से लेकर 2024 तक जितना भी त्रिकोणमिति से सवाल पूछा है बच्चों 2 नंबर और 5 नंबर में उस प्रश्नों को बताएंगे, ठीक है। तो कल भर वीडियो बच्चों इस त्रिकोणमिति का आएगा, इसके बाद परसों से इसका ऑब्जेक्टिव लाएंगे, ठीक। तो अगर बच्चों आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।